To all, hope you all are doing well at home. Today we will do question number 7, the last question of exercise 3.2, and the question says draw the graph of the equation this and this. हमने ग्राफ बनाना है, दो इक्वेशंस तुम्हें गिवन है, लीनियर इक्वेशन गिवन है, इनका हमने ग्राफ बनाना है. डिटर्मिन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड. उसके बाद हमने क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं. किसके कोऑर्डिनेट? वर्टिसेस के. ठीक है. अब जब भी हम एक ट्राइंगल बनाते हैं तो ट्राइंगल बनाने के लिए हमारे पास 3 लाइन्स होनी ज़रूरी है. ठीक है. फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन. ठीक है, 3 लाइन्स होगी. इसके जो वर्टिसेस है, ये वर्टेक्स इसका कोऑर्डिनेट, ये वर्टेक्स इसका कोऑर्डिनेट और ये वर्टेक्स इसका कोऑर्डिनेट. एक तो हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, मतलब एक्स और वाई सिमिलरली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, और हमने ट्राइंगल बनाना है. कैसे बनाना है? ट्राइंगल बनाने के लिए हमें 3 लाइन्स की ज़रूरत होती है. तो 3 लाइन में से 2 लाइन तुम्हें उन्होंने बताई हुई है, एक और एक, 2 लाइन्स बताई हुई है. अब थर्ड लाइन कैसे फाइंड करोगे? थर्ड तुम्हें वो भी गिवन है. यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन. दीज मतलब ये ऊपर वाली 2 लाइन्स एंड दी एक्स एक्सिस. तो तुम्हारे पास 3 लाइन्स होगी. 3 लाइन कौन सी हुई? 2 लाइन्स ऊपर वाली और तीसरी जो है वो एक्स एक्सिस. ठीक है. तो हमने इन तीनों लाइन से क्या बनाना है? एक ट्राइंगल बनाना है. उस ट्राइंगल के जो वर्टिसेस है उसके हमने क्या फाइंड करना है? कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं. और उसके बाद लिखा हुआ है शेड दी ट्राइंगुलर रीजन. और जो ट्राइंगुलर रीजन ये बन रहा है इसको हमने शेड करना है. ठीक है. अब देखो क्वेश्चन. हाँ नहीं बच्चे, द गिवन इक्वेशन कौन सी गिवन है? हम स्टार्ट करते हैं. सोल्यूशन लिख लो. सोल्यूशन, द गिवन इक्वेशंस आर, द गिवन इक्वेशंस आर. पहली इक्वेशन कौन सी गिवन है? x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0. जनरल फॉर्म में है. ठीक है बच्चे, इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है. सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. ये तुम्हारी सेकेंड इक्वेशन है. पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है? x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये है हमारे पास. अब हमने क्या करना होता है? सिर्फ एक वेरिएबल को इधर रखना होता है, बाकी सभी को दूसरी तरफ ले जाओ. तो ये तुम्हारी मर्जी है, चाहे x को इधर रख लो चाहे y को. एक वेरिएबल इधर होता है और बाकी सारा कुछ क्या होता है? इज इक्वल टू के उधर लेके जाना होता है. तो मैं यहाँ पर x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई मैंने ये लिख दिया. ठीक है, मतलब तो सेम ही है. एक वेरिएबल इधर होना चाहिए, बाकी सारा कुछ उधर. यहाँ पर ये y जो था वो नेगेटिव का था, इसको प्लस करने के लिए मैं उधर लेगी. ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो चाहे इसको लेफ्ट हैंड साइड बना लो चाहे इसको राइट हैंड साइड बना लो. तो ये बन गया. अब हम क्या करेंगे? अब वैल्यूज़ पुट करनी है. तो वैल्यूज़ पुट करने के लिए बनाओ, एक बॉक्स बनाओ, x और y. अगर मैंने x को 1 पुट किया, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 1. अगर x को 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 प्लस 1. तो y की वैल्यू क्या आ गई? 2. इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई? 2. और अगर हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2, यहाँ पर x की जगह पर 2 पुट कर दो. जब 2 पुट करोगे तो 2 प्लस 1 y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 प्लस 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3. तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3. तो ये हमारा एक बॉक्स बन गया. अब इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे. अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 से देखो, ये इक्वेशन नंबर 2 क्या है तुम्हारी? 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. ठीक है, और 3x इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, 12 माइनस का, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का. ये 2y के आगे प्लस का साइन है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 2y. ठीक है, अब ये जो 3 है ये क्या हो रहा है? x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. जब उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड. तो ये बनेगा 12 माइनस 2y अपॉन 3. अब इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे तो y के कॉरस्पॉन्डिंगली किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी. हाँ नहीं बच्चे, अब y की वैल्यू पुट करनी स्टार्ट करो. जब हमने y को यहाँ पर अब पुट करो 0, पहले y को यहाँ पर अब 0 पुट करेंगे. पुट y इज इक्वल टू 0. जब y को यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या है? x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 अपॉन 3. ये मैंने आगे भी बताया था, हम हमेशा बॉड मास के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करते हैं. तो बॉड मास के अकॉर्डिंगली सबसे पहले क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई. तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको माइनस करोगे. तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0. किसी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी 0. तो 2 इंटू 0 0, 12 माइनस 0 अपॉन 3. किसी नंबर में से 0 माइनस करो तो 12 अपॉन 3, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12. तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4. ठीक है बच्चे, अब पुट दूसरी वैल्यू पुट करो. पुट
x इज इक्वल टू, यहाँ पर अब मैं 3 पुट कर रही हूँ, y इज इक्वल टू 3, y को 3 पुट करोगे जब तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 3। बॉर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंगली पहले किसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई को, तो x की वैल्यू क्या आ गई 12 माइनस 2 3 ज़ा 6 अपॉन 3, 12 माइनस 6 6 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। इसका मतलब जब हमने y को 3 पुट किया, y को हमने जब 3 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ पेपर के ऊपर देखो अब ग्राफ कैसे बनेगा इसका। हाँ जी, ये देखो बच्चे ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। और जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइन मीट करती है, इंटरसेक्ट करती है, जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को कट करती है, वो होता है ओरिजिन 0 या ओरिजिन ओ हमसे बोलते हैं। ठीक है, अब हमने पॉइंट प्लॉट करने हैं। तो पहला पॉइंट है हमारे पास, जो पहला टेबल है वो है 1,2 का। तो x की तरफ हमने 1 मूव करना है, x की तरफ 1 मूव किया, और y की तरफ कितना मूव करना है 2, तो y की तरफ 2। तो 1,2 कौन सा पॉइंट हुआ, ये। x की तरफ हमने 1 मूव किया, x की तरफ हमने इतना मूव किया, और y की तरफ हमने 2 मूव किए, तो ये तुम्हारा पहला पॉइंट बन गया 1,2। सेकेंड पॉइंट है 2,3, मतलब x की तरफ 2 मूव करना है और y की तरफ कितना मूव करना है 3, तो ये तुम्हारा सेकेंड पॉइंट हो गया, ये बना 2,3, ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ से पास करती हुई लाइन बनाओगे, एक यहाँ से पास करती लाइन बनाई हमने। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर, इस लाइन के ऊपर इक्वेशन लिखोगे, ये इक्वेशन थी लाइन की। अब दूसरी लाइन बनाओगे, x की तरफ 4 मूव करना है और y की तरफ 0, मतलब y की तरफ मूव करना ही नहीं, तो पॉइंट क्या बन जाएगा, यही पॉइंट बन गया 4,0, और दूसरा पॉइंट है 2,3, मतलब x की तरफ 2 मूव करना है और y की तरफ कितना मूव करना है 3, तो ये पॉइंट हो गया 2,3, यही वाला पॉइंट जो हमने पहले प्लॉट किया हुआ है 2,3, तो ये पॉइंट हो गया। दोनों में से पास करती है लाइन बनाओ। अब देखो उन्होंने बोला है कि हमने एक ट्राइंगल बनाना है, तो देखो ट्राइंगल फॉर्म होगा। अब इसके ऊपर इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लो, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब उन्होंने बोला है इन दो, ये लाइन और ये लाइन, दो लाइन्स ये और एक एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस कौन सी है, ये। इन तीनों से ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, तुम्हें कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है, एक ये लाइन और एक एक्स एक्सिस, तो ये अंदर वाला ट्राइंगल बन रहा है, ये इसको शेड कर दो। ठीक है, ये हमने शेड कर दिया, इसको नाम दे दो वर्टेक्स A, 2,3 को, इसको नाम दे दो वर्टेक्स B। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट हुआ -1,0, और इसको नाम दे दो पॉइंट C, वर्टेक्स C। तो ये बना ट्राइंगल ABC। ठीक है, हाँ जी बच्चे। अब यहाँ पर ग्राफ बनाने के बाद हम जो आंसर लिखेंगे सबसे बाद में, यहाँ पर तुम ग्राफ पेस्ट करोगे। ये सोल्यूशन को सॉल्व करने के बाद कॉपी के ऊपर इस ग्राफ को यहाँ पर पेस्ट करोगे। ग्राफ को पेस्ट करने के बाद जो तुमने एंड वाली लाइंस लिखनी है वो कैसे लिखनी है, एंड वाली लाइंस लिखोगे नाउ, यहाँ पर ग्राफ को पेस्ट करना है। ठीक है, इसलिए मैंने स्पेस छोड़ी, यहाँ पर ग्राफ को पेस्ट करोगे और एंड वाली लाइंस लिखोगे नाउ दी कोऑर्डिनेट, जो हमने फाइंड करना था, नाउ दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ दी vertices of triangle ABC formed by, कैसे formed हुआ, formed by the given lines and x-axis are, हाँ जी, A के क्या थे 2,3, B का -1,0 एंड C 4,0 आंसर। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन कॉपी में करना है आपने।